थर्ड बटालियन पंडोह का 18वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में बटालियन के कमांडेंट भगत सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पंडोह में वर्ष 1987 से 2005 तक हिमाचल पुलिस की 3rd सशस्त्र वाहिनी कार्यरत थी, जिसके बाद में केंद्र सरकार ने 11 फरवरी 2005 को 3rd रिजर्व बटालियन का दर्जा दिया। मौजूदा समय में इस बटालियन में 985 पुलिसकर्मी तैनात है, जो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, सीएम आवास और अन्य स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। Kindly accept my heartiest congratulations on the 18th Rising Day of your battalion being celebrated on 11/2/2024. The occasion is meant for reinforce the name and image of the battalion, remind its personnel of the progress achieved on various fronts, acknowledge and highlight contribution made by them, and promote the spirit of camaraderie among its personnel. I wish to express my deep appreciation to the officers and personnel of the unit for commendably discharging their responsibilities and delivering quality services in various fields like law and order duties, VVIP security and election duties within and outside the states. They are also providing security at Atal Tunnel Rohtang with aplomb. Once again, on the occasion of Rising Day, I congratulate you all for taking this battalion to great heights. I have no doubt that the 3rd IRBN will continue to scale even greater heights in the years to come. ये सही है कि पिछले वर्ष अगर हम बात करें, वर्ष से मेरा तात्पर्य है कि जो पिछला रेजिंग डे हुआ था उसके बीच में क्या क्या चीजें हुई, काफी काम हुए हैं बिल्कुल। और मुझे भी इस बात का बड़ा गर्व है कि हम अपनी सोच के मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से हम कुछ विकास इस वाहिनी में कर पाए हैं। विकास न केवल फिजिकल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का, बल्कि हमारे जो कर्मचारीगण हैं उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी हम कुछ अच्छी चीजें जोड़ पाए हैं। उनके बेहतर व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी हम कुछ ऐसी गतिविधियां करवा पाए हैं जिसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन पहले तो ये है कि जो कुछ भी हम करवा पाए हैं ये हमारे विभाग द्वारा जो पॉलिसीज है, जो उनकी गाइडलाइंस है, उसके अनुरूप ही हम इसको करवा पाए हैं। और साथ के साथ बहुत महत्वपूर्ण समय पर एपीटी हेडक्वार्टर का और डीजीपी साहब का बहुत सहयोग हमें मिलता रहा है। जैसा सुरेंद्र शर्मा जी ने अभी बताया है कि भाई हमें हमारी पानी की समस्या से हमें काफी हद तक निजात मिली है, क्योंकि डीजीपी साहब ने सिर्फ मेरे आग्रह से जो है तुरंत हमें 6.5 लाख रुपए दे दिए। और वो मेरे ख्याल से वो महीने भर में वो जो हमारा सबमर्सिबल पंप है वो फंक्शनल भी हो गया। ये तभी हो पाया है जब हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी समय पर सहयोग और सपोर्ट मिलता रहा है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ डीजीपी साहब और पुलिस मुख्यालय का। इस वाहिनी में पुलिस कर्मचारियों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिन पर मुख्यतः 264 मैन बैरक, जिस पर 9 करोड़ 77 लाख रुपए, बहुउद्देशीय भवन जिस पर 3 करोड़ 11 लाख और वाहिनी आर्मरी व स्टोर भवन पर 2 करोड़ 42 लाख 59 हजार रुपए की लागत शामिल है। वाहिनी में पुलिस कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ रहने के लिए 4 टाइप 2 पारिवारिक आवास 1 करोड़ 54 लाख रुपए से बनने जा रहे हैं, जिनका निर्माण प्रगति पर है। इस तरह कुल 16 करोड़ 84 लाख रुपए के निर्माण कार्य वर्तमान समय में वाहिनी में प्रगति पर है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण हेतु आगामी वर्षों में अतिरिक्त निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्यतः महिला कर्मचारियों के लिए 100 विमेन बैरक तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 23 पारिवारिक आवासों का निर्माण करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय शिमला को भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त वाहिनी परिसर में 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने हेतु वाहिनी में एक पानी की स्कीम भी जल शक्ति विभाग से लगाई जा